हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक के सॉल्यूशंस दे दिए थे। इस वीडियो में मैं उसका आगे से कंटिन्यू करूंगा, यानी क्वेश्चन नंबर 13 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 3,3² 3³ ... आर नीडेड टू गिव द सम 120। तो क्वेश्चन 13, हमें जीपी क्या गिवन है 3,3² 3³ ... ठीक है। सम कितना गिवन है 120। चलिए एज्यूम करते हैं, लेट नंबर ऑफ टर्म्स नीडेड बी एन, मतलब एन टर्म्स का जब सम करेंगे जीबी में तो उसका सम आएगा 120। ठीक है। अब जीबी में देखते हैं, फर्स्ट टर्म A=3, कॉमन रेशियो 3² 3 यानी 9/3 यानी 3। ठीक है। तो फर्स्ट टर्म 3 आ गया, कॉमन रेशियो 3 आ गया। ठीक है। अब सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है जीबी में, SN = A × R⁻⁻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 
120, तो 120 इक्वल टू 3 इंटू 3 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, यानी 3/2 इंटू 3 रेज टू पावर n माइनस 1। तो 3 रेज टू पावर n माइनस 1 कितना आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 इंटू 120, ठीक है। 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे जाएगा, 3 से कैंसिल किया 120 को 40 टाइम्स, 2 इंटू 40 कितना आता है 80, तो 3 की पावर n कितना आ गया 80 + 1 यानी 81, 81 कितना होता है 3 की पावर 4, 3 की पावर n इक्वल टू 3 की पावर 4 है, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, ठीक है। तो 3 की पावर n इक्वल टू 3 की पावर 4 इन प्लस n इक्वल टू 4, ठीक है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स नीडेड कितना आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी, सॉरी द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128, डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, द कॉमन रेशियो एंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द जीपी, ठीक है। मतलब क्या है, जीपी के पहले 3 टर्म्स का सम है 16 और इसके अगले 3 टर्म यानी 4th, 5th और 6th का सम है 128। क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन रेशियो निकालना है और फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना है। तो यार क्वेश्चन 14, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम है 16, नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी 4th, 5th, 6th का सम है 128, ठीक है। एज्यूम कर लिए लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, कॉमन रेशियो इक्वल टू आर, ठीक है। तो जीपी क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5। अब गिवन क्या है, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम है 16, फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है। ए कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 + आर स्क्वायर इक्वल टू 16, ये होगी इक्वेशन 1। आल्सो हमें गिवन है सम ऑफ 4th, 5th, 6th टर्म कितना 128, 4th, 6th, 5th और 6th क्या हो जाएगा, ये 4th, 5th और 6th यानी ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 प्लस ए इंटू आर की पावर 5 कितना 128, ठीक है। तो हमने क्या किया, a इंटू आर की पावर 3 बाहर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 + आर स्क्वायर, तो ए आर क्यूब इंटू ब्रैकेट में 1 + आर स्क्वायर इक्वल टू 128, ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या किया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया तो यहाँ पे तो क्या था a इंटू आर की पावर 3 इंटू ब्रैकेट में 1 + आर स्क्वायर अपॉन a इंटू 1 + आर स्क्वायर इक्वल टू 128/16, 16 इंटू 8 128 होता है और ये 1 + आर स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और क्या a से a भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आर क्यूब इक्वल टू 8, 8 क्या होता है 2 की पावर 3, तो आर की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर 3, दोनों साइड क्यूब रूट लेंगे तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, आर इक्वल टू 2 आ गया। अब देखते हैं, पुट आर इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आर की वैल्यू रखी तो a इंटू 1 + आर स्क्वायर इक्वल टू 16 था, यहाँ पे आर की वैल्यू रखते हैं 2, तो a इंटू ब्रैकेट में 1 + 2 + 2 स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 अपॉन, देखिए 1 + 2 कितना होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 16/3 + 4 यानी 16/7। तो देखिए फर्स्ट टर्म कितना आ गया 16/7। अब देखिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला क्या रहता है, एस एन इक्वल टू ए इंटू आर रेज़ टू पावर n - 1 आर - 1 जब r 1 से बड़ा हो, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, a की वैल्यू थी 16/7, r की वैल्यू कितनी थी 2, सो 16/7 इंटू ब्रैकेट में 2 रेज़ टू पावर n - 1/2 - 1, तो ये कितना आ जाएगा 16/7 इंटू 2 रेज़ टू पावर n - 1, ठीक है। सो देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर क्या आया, a इक्वल टू 16, r इक्वल टू 2 and sum of first n terms Sn equal to 16/7 into bracket में 2 raised to power n - 1. Next question number 15, given a GP with a equal to 729 and 7th term 64, determine S7। तो क्या गिवन है, जीपी है जिसमें फर्स्ट टर्म a क्या है 729 है और जीपी का 7th टर्म कितना होगा 64, हमें क्या निकालना है S7 यानी फर्स्ट 7 टर्म्स का सम निकालना है। तो यार क्वेश्चन 15, जीपी में a इक्वल टू 729 है, a7 यानी 7th टर्म 64 है, S7 निकालना है, ठीक है।
अब हमने अज्यूम कर लिया लेट कॉमन रेशियो कितनी है जीपी की आर, तो nth टर्म क्या हो जाता है जीपी का ए एन इक्वल टू ए इंटू आर रेज़ टू पावर n-1, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, हमें गिवन है A7 इक्वल टू 64, तो A7 कितना हो जाएगा 729 इंटू आर की पावर 7-1, ठीक है। और ये A7 की वैल्यू दी है 64, तो इट इम्प्लाइज आर की पावर 6, देखिए 7-1 6 होता है, तो आर की पावर 6 इक्वल टू 64/729, ये नीचे आ गया, ठीक है। 64 होता है 2 की पावर 6, 729 होता है 3 की पावर 6, ठीक है। तो इसको मैंने कंबाइन करके लिख दिया 2/3 की पावर 6, और यहाँ पे क्योंकि पावर इवन है तो प्लस हो या माइनस हो बात एक ही है, क्योंकि माइनस का भी आप स्क्वायर करते इवन पावर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो आर की पावर 6 को आप लिख सकते हैं +-2/3 होल की पावर 6, देयरफॉर आर इक्वल टू कितना आ जाएगा +-2/3। अब देखिए +2/3 हो या -2/3 हो, दोनों ही 1 से छोटे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, देखिए सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला निकालना था S7 का, तो जब r इक्वल टू 2/3 होगा तो ऐसे निकालते हैं, SN इक्वल टू a इंटू 1 - r की पावर n/1 - r, जब r <1 हो, ठीक है। तो S7 कितना होगा, S7 होगा 729/1 - 2/3, ठीक है, क्योंकि r की वैल्यू 2/3 रखेंगे, इक्वल टू 729 है, इंटू ब्रैकेट में 1 - 2/3 होल की पावर 7, ठीक है। सो S7 इक्वल टू हो जाएगा 729 ये डिनोमीटर कॉमन लिया 3 - 2/3 इंटू ब्रैकेट में यहाँ पे भी डिनोमीटर कॉमन लिया 3 की पावर 7 - 2 की पावर 7/3 की पावर 7। अब देखिए 729 का आप लिख सकते हैं 3 की पावर 6, ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 3/3 - 2 1 होता है, इंटू ब्रैकेट में गया 3 की पावर 7 होता है 2187, 2 की पावर 7 होता है 2 की पावर 7 होता है 128, तो 2187 - 128 ब्रैकेट में न्यूमरेटर में आ गया। डिनोमिनेटर में क्या है, इसे 3 की पावर 7 ही रहने देते हैं। देखिए 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1, बेस सेम है तो पावर्स कंबाइन हो जाएगी, 6 + 1 7, तो ऊपर की 3 की पावर 7 है, नीचे भी 3 की पावर 7 है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इससे आप बोल सकते हैं कि जब आपका r इक्वल टू 2/3 होगा तो S7 सम ऑफ 7 टर्म्स कितना आ रहा है, S7 इक्वल टू 2059। अब देखते हैं जब r इक्वल टू -2/3 है तो S7 का फॉर्मूला लगाते हैं, S7 कितना हो जाएगा 729/1 - -2/3 इंटू ब्रैकेट में कितना होगा 1 - -2/3 की पावर 7, ठीक है। तो S7 इक्वल टू हो जाएगा 729 को ऊपर 3 की पावर 6 लिख दिया, नीचे क्या डिनोमिनेटर कॉमन लिया 3 + 2, माइनस और माइनस प्लस होता है 3 + 2/3 इंटू ब्रैकेट में डिनोमिनेटर कॉमन लिया 3 की पावर 7 प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाता है 3 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 7/3 की पावर 7, ठीक है। तो ये वाला 3 फिर से ऊपर चला गया, तो ऊपर क्या बना 3 की पावर 6 इंटू 3, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर 3 की पावर 7 बनाएंगे, वो इस 3 की पावर 7 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और अपॉन यहाँ पे 3 + 2 5 आ, और ऊपर क्या बचा 3 की पावर 7 होता है 2187, 2 की पावर 7 होता है 128, तो ये हो गया 2187 + 128। तो S7 फाइनली क्या आ गया 2315/5, वो कितना होता है 463, ठीक है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि S7 की हमारे पास क्या क्या दो वैल्यूज आई है, S7 इक्वल टू 463 हो सकता है और 2059, क्योंकि हमें S7 निकालना था, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर आया क्वेश्चन 15 का S7 इक्वल टू 463 और 2059। Next question number 16. Find a GP for which sum of the first two terms is -4 and the fifth term is 4 times the third term. चलो क्वेश्चन 16, जीपी में क्या गिवन है, जो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स है वो कितना है -4, और जो फिफ्थ टर्म है जीपी का वो थर्ड टर्म का 4th टाइम्स होगा, यानी A5 इक्वल टू 4 टाइम्स A3, ठीक है। अब हमने एज्यूम कर लिया लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी कितना है A, कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा R, ठीक है। जीपी का nth टर्म होता है an इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-1, ठीक है। नाउ हमें क्या गिवन है A5 इक्वल टू 4 टाइम्स A3, फॉर्मूले में पुट करेंगे, सो a इंटू आर की पावर 5-1 इक्वल टू 4 टाइम्स कितना a इंटू आर की पावर 3-1, a से a कैंसिल, तो आप बोल सकते हैं r⁴ इक्वल टू 4 इंटू r², ओके। तो इट इम्प्लाइज आप बोल सकते हैं r⁴ - 2 इक्वल टू r², ठीक है, इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पे 4 था, और 4 का आप क्या ले सकते हैं +-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि +2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। सो r² इक्वल टू +-2 का स्क्वायर हो गया, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ गया r इक्वल टू +-2। तो कॉमन रेशियो की दो वैल्यू चाहिए, या फिर +2 हो सकता है या -2। अब देखिए जीबी का फर्स्ट टर्म a था, कॉमन रेशियो r था, तो जीबी क्या होगी a ar² अप टू इन्फिनिटी, ठीक है।
अब हमें क्या गिवन है, गिवन ये है कि S2 यानी एस सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स a प्लस ए आर कितना है -4। तो a कॉमन लिया तो a इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस आर इक्वल टू -4 है। तो a कितना आ जाएगा -4/1 प्लस आर। तो यहाँ पे अब r की वैल्यूज पुट करते हैं। जब r इक्वल टू 2 होगा तो a कितना होगा -4/1 प्लस 2 यानी -4/3। तो r इक्वल टू 2 होगा तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा -4/3। सिमिलरली जब r इक्वल टू -2 होगा तो फर्स्ट टर्म a कितना आ जाएगा -4/1 - 2 यानी -4/-1 यानी 4। तो जब r इक्वल टू -2 हो रहा है तो फर्स्ट टर्म a कितना आ जाएगा 4। ठीक है, देयरफॉर आपकी जीपी क्या क्या आ गई, जो फर्स्ट टर्म जो ऊपर वाली जीपी है वो क्या बन रही है -4/3 -8/3 -61/3 डॉट डॉट डॉट। और GP2 सेकंड जीपी आपकी क्या बन रही है 4, -8, -16, -2, -64। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 16 के जो जीपी पूछी गई थी दोनों ही जीपी आपको मिल गई। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक के सॉल्यूशंस दे दिए। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा यानी क्वेश्चन नंबर 17 से। थैंक यू।